जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्रीज़ का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था होलसेल कॉरिडोर, जिसे आज नवभारत में खबर छपी है कि इसे रद्द किया जाएगा, नए सिरे से ये बनेगा। हमारे साथ में कैट के और चैम्बर के भी पूर्व कैट के तो वर्तमान में भी अभी महामंत्री हैं आप छत्तीसगढ़ इकाई के, तो महेश जिठानी जी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है सर आपका? ठाकुरदास जी हमारे साथ में, लहरी जी हमारे साथ में हैं। तो अभी ये रद्द कर दिया। अभी सुरेंद्र भाई से जानते हैं। सुरेंद्र भाई, ये सरकार ने जैसी खबर आ रही है कि एक होलसेल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, नए सिरे से होगा, क्या कुछ कहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, मैंने भी पेपर में पढ़ा है कि ये रद्द कर दिया है। इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी ना पहले थी, लेकिन आज पेपर में जब पढ़ा है और मैंने सोशल मीडिया में देखा तब मेरे को इसकी जानकारी हुई है। और अगर सरकार ने इसको रद्द किया है तो बहुत गलत किया है, क्योंकि व्यापारियों का एक ड्रीम है और ये हमारे रायपुर शहर की एक बहुत अगर बनता तो एक रायपुर शहर का पूरे एशिया में नाम होता, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट था। और इन्होंने क्यों कैंसिल किया या इसको क्यों ठंडे बस्ते में डाला है, मेरे को जानकारी नहीं है। ये तो हमारे अभी जो चैम्बर के नए अध्यक्ष हैं उनके, क्योंकि ये चैम्बर का प्रोजेक्ट है, चैम्बर इस प्रोजेक्ट को लाया था। जिस समय चैम्बर के प्रोजेक्ट लाया था उस समय श्री अमर परवानी जी इसके अध्यक्ष थे चैम्बर के। आज वो अध्यक्ष चेंज हो गए, आज हमारे सतीश सोरानी जी चैम्बर के अध्यक्ष है। तो या भी सतीश सोरानी जी को इसका पता करना चाहिए कि ये क्यों रद्द किया गया है। जी, दूसरी बात ये और आ रही है कि 7,744 वो कौन लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया, कहाँ दिया, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालते हैं। अभी तब मजाक वाली बात करते हो, कौन लोग हैं, कहाँ से आए? अरे हमारे सारे व्यापारी भाई हैं भाई, हमारे रायपुर के सारे व्यापारी भाई हैं, हर ट्रेड के व्यापारी भाई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग हैं, मोबाइल्स के अलग हैं, हार्डवेयर के अलग हैं, प्लाई वाले अलग हैं, टिम्बर वाले अलग हैं। इस टाइप से अलग अलग व्यापारियों ने अपने अपने एसोसिएशन से अपने अपने व्यापारियों के लेटर पैड में लेके चैम्बर में दिया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मेरा टोन हो सकता है कि इस तरीके से हो, ये जानकारी क्या अधिसूचना चैम्बर ने जारी की कि आप आवेदन जमा कर सकते हैं यहाँ पर और इस तरीके का प्रोसेस चल रहा है? क्या चैम्बर ने कोई विज्ञापन निकाला या किसी तरीके से लिखित में सूचना भेजी? तपेश भाई, क्या होता है, आज अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे को कैसे चलता है? मैं तो अब चैम्बर को कैसे पता चलेगा किस व्यापारी को कितनी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? तो चैम्बर ने सब एसोसिएशन को बुला के इसकी मीटिंग लेके एक बात बोला गया था कि आप अपने अपने एसोसिएशन में जितने भी व्यापारी हैं उनको जो जो ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आप एक आवेदन करवाइए। तो हर व्यापारी ने अपने एसोसिएशन में आवेदन किया था। एसोसिएशन उन सारे आवेदन को लाके चैम्बर में उसने आवेदन दिए थे। तो अच्छा, उस हिसाब से सारे आवेदन चैम्बर में आए थे, जिसका आप टोटल बता रहे हैं 7,000 समथिंग। जी जी, तो अभी कह रहे हैं कि चैम्बर में वो फाइल नहीं मिल रही है चैम्बर के पास में। मैंने बात किया चैम्बर ऑफिस में भी। मैं जिस समय प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस समय मैं गुरु नानक चौक व्यापारी संघ का अध्यक्ष था। मैं अपने एसोसिएशन से जितने भी लेटर पैड मैंने वहाँ चैम्बर भेजे, आज भी वह रिकॉर्ड में हैं। आप जब बोलेंगे मैं उसको दिखा दूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं कि इस पर क्या लगता है कि अपने एसोसिएशन की बात कर सकता हूँ। अगर चैम्बर में कौन बोल रहा है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं जानकारी। आपको किसने बोला ये चीज़? आप किससे सुन के आए ये चीज़? हमें नहीं मालूम। अगर ये चैम्बर में बोला गया है तो गलत बोला गया है, क्योंकि हम इसमें उस समय मैं चैम्बर का एडवाइज़र था, सलाहकार मेंबर था, तो मेरे को भी इसकी जानकारियाँ हैं जी कि इस टाइप की अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। अभी अगर सरकार के खिलाफ में जाएंगे हम लोग, व्यापारी लोग, कि किस तरीके से या गुस्सा है, सरकार के फैसले से नाराजगी है? सरकार के खिलाफ नहीं जाना है। हमको अपने प्रोजेक्ट जो हम लाए थे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा, इतना बड़ा ड्रीम हमारा जो व्यापारियों का था, उसको लाना है। हम करना तो सरकार नहीं है, हम सरकार के खिलाफ क्या चाहते हैं उसमें? फिर मतलब बातचीत से चाहते हैं सरकार इस पे ध्यान दे, इस पे फिर से विचार करे। विचार करके अगर उनको ये लगता है हाँ ये जो आया था प्रोजेक्ट अच्छा है व्यापारियों के लिए, सरकार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, तो उनको इस पर गौर करना चाहिए और उसको बिल्कुल लाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। सकारात्मक पक्ष में चलना चाहिए। आपका कहना है कि सकारात्मक पक्ष से चलेंगे। दूसरे जो व्यापारी है, पूर्व पदाधिकारी,
सकारात्मक रूप से कि सरकार के सामने बातचीत करके एक अच्छी चीज़ है, तो वो आना चाहिए। और उसके लिए नए अध्यक्ष की अभी हमें सूचना मिली थी कि वो तैयार है बातचीत करने के लिए। अगर लगता है तो टेबल पर आकर बातचीत करेंगे सरकार से और किसी भी समस्या का समाधान। अभ्युदय भाई क्या है, नए अध्यक्ष ने किससे बातचीत करने के लिए बोला है? सभी लोगों से, सरकार से और व्यापारियों मेरे से। को ये अभी तो नए अध्यक्ष में मेरे ख्याल से काफी कारकर्णी भी नहीं बनाई है जी, है ना। अभी उनके पास कारकर्णी है नहीं, उनके पास वही जो नॉमिनेट 20 लोग 19 लोग हैं वही है। तो इनको ये 19 लोगों में बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इनको एक मीटिंग करनी चाहिए चैम्बर में बैठ के कि क्या करना चाहिए। इनको सबको अपने उसमें लेना चाहिए कि भाई सब आए, विश्वास में लेना चाहिए, लेके इनको आगे कार्रवाई करनी चाहिए। इनको सरकार से मिलना चाहिए, जिसके अधीन से ये मामला आता है उस मंत्री से मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये अपना चौधरी साहब के अंडर में है, तो इनको चौधरी साहब से मिलना चाहिए। माननीय मंत्री हमारे चौधरी साहब बहुत अच्छे और दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, उनसे मिलना चाहिए, बात रखनी चाहिए अपनी भी। क्या है ये हर व्यापारी के हित में, हर व्यापारी के, और हमारे जो कस्टमर्स हैं जो आते हैं, आज किसी को मान लो प्लाई चाहिए तो वो वहाँ चलाता है, अपना फबाड़ी जाता है। अगर किसी को कपड़ा चाहिए वो पंडरी जाता है, अगर किसी को ये चाहिए तो वहाँ, तो ये चारों तरफ फैला हुआ बाजार है, वहाँ पे सारा बाजार एक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने सही कहा। थोड़ा सा संशोधित करता हूँ श्रीनिधिया को कि आपने कहा मनोनीत निर्विरोध निर्वाचित होकर आए 19 लोग, 16 मंत्री, 8 अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 8 मंत्री और 1 अध्यक्ष महामंत्री सचिव 19 लोग टोटल ये निर्विरोध निर्वाचित होकर आ गए। आपने कहा मनोनीत, तो उसमें थोड़ा संशोधन है, तो अच्छा होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए और रास्ता निकलना चाहिए। आप सबने समय दिया, बेहतर वातावरण बने, प्रदेश विकास के रास्ते पे जाए, हम सबकी मंशा है और हमारी भी मंशा यही है कि बैठ के बातचीत करके समस्या का समाधान। आप सबने समय दिया। मैं तपेश जैन, नरेंद्र राठौर साहब ने जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।